जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आत्मदीप्त पदार्थ और दीप्त पदार्थ, उसके बाद और भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि पहला है आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनियस। सेल्फ लुमिनियस क्या है, यानी आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश देता है, वह पदार्थ जो स्वयं जलकर प्रकाश देता है, उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनियस। जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, उसी तरह तारे सूर्य के जैसे आसमान में जो रात में ज्योनि दिखाई देती है, वो वास्तव में ज्योनि न होकर, जुगनू न होकर तारा होता है जो सूर्य से बड़ा बड़ा है, तो वो भी हमेशा प्रकाश देता है। यानी तारे भी हमेशा क्या होता है? प्रकाश देता है। और दीपक जलकर भी प्रकाश देता है। तो जो पदार्थ स्वयं प्रकाश की उत्पत्ति करता है उससे कहते हैं सेल्फ लुमिनियस पदार्थ, यानी आत्मदीप्त पदार्थ। और जो पदार्थ स्वयं प्रकाश नहीं देता है, सूर्य की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देता है या सूर्य के प्रकाश को वापस भेजता है, उसे कहते हैं अदीप्त पदार्थ, यानी उसे कहते हैं नॉन लुमिनियस पदार्थ कहा जाता है। जैसे में पत्थर क्या है? प्रकाश स्वयं नहीं देता है, यह पत्थर प्रकाश के कारण दिखाई देता है। टेबल ये भी प्रकाश के कारण दिखाई देता है, प्रकाश नहीं देता है। कुर्सी, चंद्रमा भी क्या है? यह भी प्रकाश स्वयं नहीं देखा है, क्योंकि सूर्य जो है रात के समय में दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा हमें रात में दिखाई देता है। क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है वह कहाँ पर पड़ती है? चंद्रमा पर, और इस पर पड़ने के कारण इसकी प्रकाश टकराकर हमारी आंख पर पड़ती है, जिन्हें कारण चंद्रमा हमें दिखाई देता है। यानी चंद्रमा में प्रकाश अपना प्रकाश नहीं होता है। जो चंद्रमा है, जो रात में चांद दिखाई देता है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वह दिखाई देता है किसके कारण? सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ता है और वहां से टकराकर प्रकाश हमारे आंख पर पड़ते हैं, जिन्हें कारण चंद्रमा रात में चमकते हुए नजर आता है। अब बढ़े प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाश के चलने की जो माध्यम होते हैं, प्रकाश जिस माध्यम से चलता है उसे कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। यानी प्रकाश जिस माध्यम से चलकर हमारे आंख तक पहुंचता है, उस माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है, यानी ऑप्टिकल मीडियम के नाम से जाना जाता है। जैसे में हवा, प्रकाश क्या है? हवा से होकर गुजरता है। हवा में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 लाख प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश भागता है। उसी तरह पानी में, कांच में, कांच मतलब शीशा, यानी शीशा में प्रकाश निकल जाता है, पानी में भी निकल जाता है, हवा में भी निकलता है। ताप यानी ठंडा या गर्म ताप हो, यानी आग में भी प्रकाश निकलता है। तो इसे कहते हैं प्रकाशीय माध्यम, यानी वह माध्यम जिससे प्रकाश हमारे आंख तक आता है, उस माध्यम को कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। तो हवा क्या है? ऑप्टिकल मीडियम है, यानी प्रकाशीय माध्यम। पानी भी क्या है? प्रकाशीय माध्यम, यानी सबसे तेज प्रकाश निर्वात में चलता है, यानी हवा में, उससे धीमा पानी में चलता है, और उससे भी धीमा किसमें? शीशा यानी कांच में चलता है। अब हमें जानना है कि प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होता है। एक समांगी जिसे होमोजीनियस कहा जाता है, और विषमांगी जिसे हेट्रोजीनियस कहा जाता है। तो वह माध्यम जिसका बनावट और गुण समान हो उसे समांगी माध्यम कहा जाता है। जैसे में पानी क्या होता है? यानी जल हमेशा एक जैसा बनाया जाता है, उसी तरह उसमें हर बनावट, यानी पानी की बनावट सब जगह समान होती है, उसमें प्रकाश भी समान गति से जाता है, तो इसे समांगी माध्यम कहते हैं। जबकि विषमांगी वह माध्यम जिसकी बनावट और गुण असमान हो, तो वैसे माध्यम को असमांगी यानी विषमांगी प्रकाशीय माध्यम यानी हेट्रोजीनियस मीडियम के नाम से जाना जाता है। जैसे में हवा का मिश्रण, अब बादल में या पृथ्वी के ऊपर अनेकों प्रकार की हवा है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि अनेक हवा है जो मिलकर, अनेक गैस है जो मिलकर हवा का निर्माण करती है। तो जो अनेक हवा जिसका ताप और ताप क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसे कहते हैं
असमांगी यानी विषमांगी माध्यम कहा जाता है। उसी तरह कैल्साइट भी एक माध्यम है जिसमें प्रकाश क्या होती है, धीरे कहते चलती है। तो ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, विषमांगी माध्यम। अब जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में जो प्रश्न है उसको अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। इसलिए जय हिंद साथियों।